अब ये है वो पॉइंट्स जिसे अगर तुम मास्टर कर लिए तो भाई तुम्हारा सेट है बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर। एंड हमने लिटरली $100 से $1500 तक कंपाउंड किया एंड प्रॉफिट भी तुम लोग देख लो भाई। चाहे तुम एडवांस ट्रेडर हो या बिगिनर ट्रेडर हो, बाइनरी ट्रेडिंग में कुछ चीजें होते हैं जिसे अगर तुम मास्टर कर लिए तो फिर तुम आराम से प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अब ये पॉइंट्स क्या है भाई, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर पेशेंस नहीं है पूरा वीडियो देखने का, अगर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है प्रॉफिटेबल बनने का, अगर सपने पूरे नहीं करने हैं ट्रेडिंग से, तो फिर ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो देखो भाई, जैसे नॉर्मली वीडियोस में हम लोग डायरेक्ट स्ट्रैटेजी पे मतलब चले जाते हैं या डायरेक्टली ट्रेड्स लेने लग जाते हैं, वैसा इस वीडियो में नहीं होने वाला। पहले पेशेंटली हम लोग जो स्ट्रैटेजी से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद लाइव ट्रेड्स लेंगे, बिकॉज एक्सपीरियंस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज़ पूरा पैकेज है भाई, ये वीडियो अच्छे से देखो। अब वही बात है, पेशेंटली ये पार्ट को अच्छे से देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अब ये है वो पॉइंट्स जिसे अगर तुम मास्टर कर लिए तो भाई तुम्हारा सेट है बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर। ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा तुम्हें और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक हम लोग डिस्कस करते जाएंगे और मैं तुम्हें बताऊंगा इन चीज़ों को मास्टर कैसे करना है। प्राइस एक्शन सभी लोग को पता है कि भाई लेवल्स क्रिएट करना, एसएनआर लेवल्स बनाना, फिर उसके बाद लेवल्स पे आने के बाद बायस या सेलर्स प्रेशर देख के ट्रेड्स लेना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है। जब हम लोग लाइव ट्रेड्स लेंगे तब आराम से तुम्हें समझ जाओगे, अगर तुम बिगिनर हो तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी अपना मेन चीज़ आता है यहाँ पे। प्राइस एक्शन तो हम लोग यूज़ कर लेंगे भाई, लेवल सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन ये साइकोलॉजी को देख के ही, कैंडलस्टिक को देख के ही हम लोग रिवर्सल्स के लिए या ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लेते हैं लेवल्स पे। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को यूज नहीं करते, फिर हमारे पास आके बोलते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे लेवल बनाया लेकिन मार्केट ने रिवर्सल नहीं लिया, बिकॉज वो भाई कैंडलस्टिक को देख ही नहीं रहे, है ना। कैंडलस्टिक को देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल पे ब्रेकआउट होगा या रिवर्सल होगा, वो सब चीजें ये दूसरे चीज पे डिपेंड होता है। अब इसमें भी 3 टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी है, कह सकते हैं हम लोग। कैंडलस्टिक का रिएक्शन क्या है भाई, कैंडलस्टिक पूरा 1 मिनट के लिए देखो। अगर पेशेंस है, अगर तुम्हें वो है कि हाँ मुझे कैसे भी करके प्रॉफिट्स निकालना है, तो फिर तुम्हारे आंख चार्ट से हटनी नहीं चाहिए। कैंडलस्टिक का रिएक्शन देखो पूरा 1 मिनट, उसके बाद कंक्लूजन पे आओ कि हाँ ये जो कैंडल यहाँ पे बना है ये किस किस पॉइंट पे रिएक्शंस दिखा रहा है। अगर हाँ इधर एक लेवल है एंड कैंडलस्टिक बहुत देर के लिए इसी लेवल पे ऊपर नीचे हो रहा है जब बन रहा था, तो इसका मतलब यह है कि भाई इस पॉइंट पे इस कैंडल को ये लेवल रोक रहा है। तो सिंपली हम लोग क्या कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। तो इस चीज पे वापस हम लोग जब लाइव ट्रेड्स लेंगे तब उस चीज पे आएंगे। सिंपल सी चीज है ये भी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट अपना कैंडलस्टिक मोमेंटम, ये कैंडलस्टिक के रिएक्शन पे ही आता है। मतलब जब बन रहा था तब कैसे बन रहा था, क्या ये कैंडल डायरेक्टली धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, या कैंडल इधर गया फिर इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा रिएक्शन दिया फिर यहाँ पे आके रुक गया, तो मतलब इस पॉइंट पे थोड़ा बहुत बायस या सेलर्स है। तो ये सब चीजें मोमेंटम के अंडर है। और कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर या पैटर्न, मतलब किस टाइप का कैंडल्स बन रहा है, क्या बड़ा कैंडल बन रहा है, क्या यहाँ पे एक छोटा कैंडल बन रहा है ऊपर बड़ा विक बन रहा है, क्या यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रहा है दोनों की तरफ विक है, क्या यहाँ पे डोजी कैंडल बन रहा है। तो ये सब चीजें कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर्स एंड ऑल पे आता है। एंड ये सब चीजें अगर तुमने मास्टर कर लिया, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, लेकिन अगर तुम रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से यूज नहीं करते तो ये दोनों चीजें किसी भी काम का नहीं है। सारे चीजें एक चीज पे इंटरडिपेंडेंट है। तो वही बात है, रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारा कैसा होना चाहिए। एंड ऑल्सो आई गेस भाई यहाँ पे मेरा कैमरा के पीछे छुप गया ना, हाँ तो ये कैमरा के पीछे छुप गया। स्पिनिंग टॉप कैंडल ये है एंड ये है डोजी कैंडल, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर अभी के लिए छोड़ो, लेकिन हाँ तो रिस्क मैनेजमेंट अपना कैसा होना चाहिए, अगर एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। अगर तुम्हारा $1000 का कैपिटल है, ओके, तो $1000 में से तुम्हारा एम कितना होना चाहिए, तुम्हारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए और तुम्हारा टेक प्रॉफिट कितना होना चाहिए। स्टॉप लॉस मतलब अगर तुम आज ट्रेडिंग करने बैठ गए तो फिर तुम्हारा कितना लॉस होने के बाद तुम्हें आज के दिन ट्रेडिंग बंद करना है। अगर $1000 है तो मेरा रिकमेंडेशन है अराउंड $100। अगर $100 से भी ज़्यादा, 100 भी नहीं यार, 50, तुम्हारे एक्यूरेसी पे ये चीज़ डिपेंड करता है। मैं पहले ही तुम्हें बता दूं, खुद के हिसाब से सेट करो स्टॉप लॉस। अगर $50 या $100 लॉस हो गया आज के दिन तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद, ओके, स्ट्रिक्टली बंद। उसके बाद ट्रेडिंग करना ही नहीं है, लालची नहीं बनना। और वही अगर आज के दिन सपोज तुमने 1000 में से $200 का प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद हमें ट्रेडिंग आज के लिए बंद करना है। लेकिन अगर वही
तुम एक बिगिनर हो या अभी बिगिनर भी नहीं, मतलब अभी अभी डिपॉजिट किए हो कैपिटल, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, ये अच्छे से सुनो। $1000 तुमने अभी अभी डिपॉजिट किए, तुम सबसे पहला दिन क्या रहेगा, तुम्हारा एम होना चाहिए $50। $50 को प्रॉफिट निकालिए, अच्छा है। कुछ 3-4 दिन के लिए यही तुम्हारा एम होना चाहिए। अगर तुम 3-4 दिन में हर दिन $50 कमा रहे हो, या 3-4 दिन में से 2 या 3 दिन तुम $50 टेक प्रॉफिट हेड कर रहे हो, अगर $50 कमा ले रहे हो आराम से, तो फिर तुम अगले 3-4 दिन के लिए एम बढ़ाओगे $100। $100 तुम्हारा एम होना चाहिए। अगर $100 भी तुम 4-5 दिन के लिए अच्छे से एम कर पा रहे हो, 4-5 दिन में से बस 1-2 दिन तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर तुम फिर से नेक्स्ट लेवल पे अप्रोच कर सकते हो, जो कि होना चाहिए $200 या $150। तो ऐसे करते करते तुम्हारा एम बढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ तुम्हारा कैपिटल बढ़ते रहेगा और एम भी बढ़ते रहेगा, स्टॉप लॉस भी बढ़ते रहेगा। मतलब अगर $50 का यहाँ पे तुम्हारा एम होगा, तो स्टॉप लॉस तुम्हारा भी $50 ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर $100 का एम रहेगा, तो फिर तुम्हारा स्टॉप लॉस $70 या $80 होना चाहिए। $200 का एम है तो $100 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। अब इससे अच्छा तुम्हें और कोई समझाएगा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है। रिस्क मैनेजमेंट ये बेस्ट है। अगर तुम्हारा एक्यूरेसी खराब है, अगर तुम 3-4 दिन में ये एम को पूरा नहीं कर पा रहे हो, मतलब अभी ये चीज को तुम अचीव कर लिया, लेकिन इस पीरियड में, इस 3-4 दिन के पीरियड में तुम्हारा टेक प्रॉफिट हिट नहीं हो रहा, मतलब तुम $100 नहीं कमा पा रहे, दैट मीन्स कि तुम्हारा एक्यूरेसी खराब है। तुम्हें वापस स्ट्रैटेजी सीखने यूट्यूब पे रिसर्च करना है, प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा करना है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें और ज्यादा मेहनत करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है, ठीक है, ऑब्वियसली। उसके बाद अगर ये एम पूरा नहीं हो पा रहा, स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, तो फिर वापस बैक टू लेवल 1, एज सिंपल एज दैट। इससे अच्छा और कुछ नहीं है। ऑलराइट, तो रिस्क कितना लेना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर $1000 का कैपिटल है, तो फिर तुम्हें रिस्क लेना चाहिए एम के हिसाब से, ठीक है। एम तुम्हारा क्या है, अगर $50 का एम है, तो फिर तुम्हें अराउंड $5 या $10 का रिस्क लेना है। वही अगर $100 का एम है, तो फिर $10 या $20 का रिस्क लेना है। $200 का एम है, तो 30-40 डिपेंडिंग ऑन योर एक्यूरेसी। तो वही है कि अगर $30 का तुम 20 या $30 का रिस्क ले रहे हो, अगर बैक टू बैक अगर तुम्हारे 5 ट्रेड्स बैक टू बैक लॉस जा रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, उस दिन के लिए ट्रेड बंद। $20 या $10 का रिस्क ले रहे हो, 4-5 ट्रेड्स लिए, अगर सारे लॉस जा रहे, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेड बंद। रिस्क मैनेजमेंट अपना अच्छा खासा हो गया। इमोशंस, अब भाई मैंने इतना अच्छे से तुम्हें समझा दिया, अगर इमोशंस को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर ये रिस्क मैनेजमेंट किसी काम का नहीं। अगर तुम्हारा सपोज $200 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर तुम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तुम ओवर ट्रेड करे जा रहे हो, तुम एम कर रहे हो मुझे और $300 का और $500 का प्रॉफिट निकालना है, तुम ओवर ट्रेड करते हो, तो फिर दैट लीड्स टू लॉसेस। सिंपल सी चीज है, बहुत सारे लोग इसी चीज से सफर करते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं, उसके बाद लॉस करते हैं। प्रॉफिट मतलब जिनका एक्यूरेसी अच्छा है, जो लोग प्रैक्टिस किए, जो लोग यूट्यूब पे अच्छा खासा स्ट्रैटेजी सीखे हैं, वो ये चीज को सफर करते हैं। पहले प्रॉफिट निकाल के उसके बाद ओवर ट्रेड करते हैं, लालच बनते हैं, उसके बाद लॉस कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही है भाई, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, टेलीग्राम में मैसेज करते हैं, उनका लॉस रहता है, फिर मुझे उनका लॉस रिकवर करवाना पड़ता है। अगर हम लोग इसी बात पे आए, तो फिर वही बात है कि कम्युनिटी में हम लोग डेली साथ में बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट्स निकालते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, लॉसेस रिकवर करवाते हैं। तो ये अगर तुम्हारा लॉस है, तो मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें अपने कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा। नीचे टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया पब्लिक चैनल का, उसमें मेरा यूजर नेम दिया होगा, उसमें मैसेज करो। ओके, तो वही बात है, रिस्क मैनेजमेंट को अगर तुमने मास्टर किया, लेकिन इमोशंस को मास्टर नहीं किए, खुद को कंट्रोल नहीं किए, तो फिर रिस्क मैनेजमेंट कुछ काम का नहीं, ये दोनों भी कुछ काम का नहीं। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे, कैपिटल अगर तुम्हारा अच्छा नहीं है, तो ये सारे चीजें का कुछ फायदा नहीं हुआ। तो वही बात है भाई, सोच समझ के मैंने ये पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। इससे अच्छा और कोई नहीं बताएगा भाई तुम्हें, क्योंकि भाई ये सारी चीजें जेन्युइन चीज है, इस चीज की वजह से ही तुम प्रॉफिटेबल बनोगे। हर कोई नहीं चाहता कि भाई तुम प्रॉफिटेबल बनो, खैर वो सब छोड़ो। इनिशियल कैपिटल तुम्हारा कितना होना चाहिए, सबका भाई फाइनेंशियल सिचुएशंस अलग होता है, सब लोग अच्छा खासा कैपिटल नहीं लेके आ पाते। अब वही बात है, ट्रेडिंग में पैसे कमाने हैं, देन इट नीड्स मनी, पैसे के बदले पैसे। तो अगर तुम्हारा स्टेटस नहीं है पैसे डालने का ट्रेडिंग में, अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, देन ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू मेरे भाई, आई एम सॉरी। अगर तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है, तो मेहनत करो, कमाओ, साइड इनकम जनरेट करो, तब जाके तुम्हारे पास कैपिटल रहेगा, तब जाके तुम ट्रेडिंग कर सकते हो। वही मैंने किया था, 15 साल की एज में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। कैसे स्टार्ट किया था, मेरे पास कैपिटल कैसे आया, लोगों से भीख मांग के नहीं, मैं खुद से एक साइड इनकम जनरेट किया, मैं एडिटिंग एंड ऑल बहुत कुछ करता था, तब जाके उसमें से मैं पैसे कमाता और वो चीज़ को ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करता था। तो बहुत सारे लोग का ये दिक्कत रहता है कि कैपिटल नहीं होता तुम्हारे पास। हाँ, तो जिनके पास कैपिटल है, मिनिमम आई ऑलवेज रिकमेंड $100। $100 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस चीज़ पे
रिस्क मैनेजमेंट अच्छा खासा बैठता है, बिकॉज $1000 का मैंने समझाया था, ये सारी चीज़ तुम $100 पे मतलब यूज़ कर सकते हो। ओके, 100 में से $10 का एम रखो, फिर 20, फिर 50, ऐसे करके कैपिटल को ग्रो करो और एम भी बढ़ाते जाओ। अच्छा खासा कैपिटल, ऑब्वियसली $1000। मैंने $1000 से स्टार्ट नहीं, मैंने $100 से स्टार्ट किया था। $100 से कभी प्रॉफिट निकाला, कभी लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, ऐसे बहुत दिनों के लिए चल रहा था। इसलिए मैंने एक बार डिसाइड किया कि हाँ, और अच्छे से कमाते हैं पैसे, उसके बाद $1000 डिपॉजिट करते हैं। तो $1000 से जैसा हाई चांस कि तुम प्रॉफिटेबल बनोगे। अब भाई मैं $1000 से ज़्यादा डिपॉजिट अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो देन इट्स गुड। जितना बड़ा कैपिटल उतना बड़ा प्रॉफिट, उतना कम रिस्क। इतना कुछ भाई मैंने समझा दिया है। अब ये सब चीज़ों के बाद हम लोग लाइव ट्रेड्स लेंगे और प्रॉफिट्स निकालने का कोशिश करेंगे। अगर समझ में आया तो अच्छा है, अगर समझ में नहीं आया तो वापस देखो, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट चीज़ और कुछ नहीं है बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर या किसी भी टाइप ऑफ ट्रेडिंग के अंदर। तो अभी हम लोग चार्ट में आ चुके हैं एंड स्पेशली भाई मैं आज तुम्हारे सामने कम कैपिटल के साथ ग्रो करने का कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम लोग से रिलेट कर पाओ। बहुत सारे लोग के पास बड़ा कैपिटल नहीं होता। अगर तुम्हारे पास $100 का कैपिटल है, मेजोरिटी ऑफ पीपल $100 का कैपिटल ही लाते हैं, तुम देख के ट्राई कर सकते हो। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, क्योंकि अगर ये $100 को मैं 100 बार भी गवा दूंगा ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हें कम रिस्क लेना पड़ता है, और जो मैंने रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें बताया उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। अब मैं डायरेक्ट भाई $50-100 का रिस्क लूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही बात है। एंड ऑल्सो अगर तुम्हारे पास $100 है और उस चीज़ को तुम ग्रो करना चाहते हो इन सम पीरियड ऑफ टाइम, देन तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। अपना क्या रहता है कि जिस दिन भी मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उस दिन मैं कंपाउंडिंग सेक्शन रख लेता हूँ, और उसमें एम अपना होता है $100 to $1000, $100 to $500 डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। अगर मार्केट अबव एवरेज रहा तो 2-3 दिन लगते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा तो 1-2 दिन में ही हो जाएगा, है ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन अपना क्या होगा, लेवल्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग $50 का रिस्क लेंगे। लेवल्स हम लोग कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स है। हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, ऑर्डर ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगल, हाँ ये रेक्टेंगल है। तो अलग अलग टाइप ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं यूज करने के लिए। अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। सिंपली मार्केट साइडवेज है तो देखते हैं कि कैसा चलता है। इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, राइट। अगर एक रेड कैंडल इस लेवल पे रिएक्शन देता है, अगर इसके नीचे नहीं जाने देता, देन हम लोग ऑफ डायरेक्शन का ट्रेड लेते, लेकिन उससे पहले बोलने से पहले ही ऊपर चला गया। बट लेट्स सी। ओके, मैंने गलती से डबल क्लिक कर दिया, पहले ही बता रहा हूँ भाई। मुझे एक ही ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन गलती से 2 लग गए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या इंडिकेशंस मिले, सबसे पहला चीज़ यह है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल नहीं बना पा रहा था मार्केट, ठीक है। कैंडलस्टिक का रिएक्शन मैंने पूरा 1 मिनट देखा है। इस पॉइंट पे एक रेड कैंडल नहीं बना पा रहा था, दैट मीन्स सेलर्स प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है, सेलर्स का उतना पोटेंशियल नहीं है इस पॉइंट पे, इस लेवल पे। बहुत टाइम तक इस लेवल पे मार्केट रिस्पेक्ट करते गए, लेकिन हमेशा रिस्पेक्ट नहीं करता, पहले ही बता दूँ। ओके, सो दूसरा चीज़ अपना यहाँ पे कंफर्मेशन ये रहा है कि इधर एक गैप अप ओपनिंग हुआ है। जब गैप अप ओपनिंग होता है, दिस हाई चांस की मार्केट कंटिन्यूस डायरेक्शन में ही जाता है, बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट गैप अप ओपनिंग। इधर एक लेवल है, इस लेवल को स्किप करने के लिए गैप अप ओपनिंग हुआ है, प्रॉफिट हो चुका है। अगर एंट्री मिलता है, देखो गैप अप जब होता है ना, पहले एक रेड कैंडल बनना चाहिए, मतलब यहाँ पे गैप अप हुआ तो रेड कैंडल इधर तक आना चाहिए, इस गैप को फिल करना चाहिए, तब जाके तुम एंट्री ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लूँ, बिकॉज ये गैप को ना हमेशा, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग्स को हमेशा फिल करना चाहिए एक विक, एटलीस्ट एक विक बना के। और इस ट्रेड के बाद हम लोग इस मार्केट को छोड़ देंगे, बिकॉज थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। पहले ही बता दूं, आज संडे मार्केट है, संडे के दिन मार्केट बहुत ज़्यादा खराब होता है, फिर भी मैं आज ग्रो करने का ट्राई करूँ कैपिटल को। एंड यहाँ पे सिर्फ रियलिस्टिक चीज़ें होते हैं भाई, मतलब अगर ये $100 को मैं अगर गवा भी दूंगा ना, मैं वापस डिपॉजिट करके वापस ट्राई करूंगा। हमेशा गारंटी नहीं होता कि प्रॉफिट ही होगा। अगर $100 को मैं डेली बार बार ग्रो कर सकता हूँ तो फिर भाई अभी तक मैं बिलियनर हो जाता, है ना। ऐसा नहीं होता। अगर मैं 5 बार ट्राई करूँ, 5 में से 1-2 बार सक्सेस हो जाता है, कभी कभार नहीं होता। इट्स फाइन, बिकॉज इट्स ट्रेडिंग, लॉसेस होता रहता है। तो हाँ, कैंडलस्टिक यहाँ से बड़ा बड़ा होते गया, फिर यहाँ पे छोटा होते जा रहा है। तो इस पॉइंट पे समझ लो कि बायस वीक होते जा रहे हैं। ओके, तो वीक होते जा रहा है, देन दैट मीन्स कि हम लोग और कंटिन्यूस डायरेक्शन के ट्रेड्स नहीं लेने हैं, भले ही यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ है। ऑलराइट, तो इस पॉइंट पे हम लोग कैंडलस्टिक का रिएक्शन देख रहे हैं, तो इसके हिसाब से अभी ट्रेड लेते हैं। मार्केट चाह रहा है कि और ऊपर जाए, तो यहाँ पे अप डायरेक्शन का ट्रेड्स लेंगे एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है।
ऑलराइट, तो ये भी ट्रेड अपना अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। ये अपना एक क्रूशियल ट्रेड था, मैंने गलती से हाई रिस्क लिया है। तो इस चीज का रीजन क्या है भाई? ऑब्वियसली कैंडलस्टिक का रिएक्शन देखा, उसके ऊपर से मैंने ट्रेड लिया। मार्केट चाहता है कि ऊपर जाए। अब इस पॉइंट पे देखो, ये कैंडलस्टिक का मोमेंटम, रिएक्शन पैटर्न, हर चीज देखो। इसमें रिएक्शन क्या था? इस पॉइंट पे मार्केट शूट अप हो रहा था, ये रिएक्शन है। मोमेंटम कैसा था? नीचे गया एंड देन एक रेड कैंडल नहीं बनाने दे रहा था, ठीक है। दैट मीन्स कि सेलर्स प्रेशर इस चीज में कम है। नीचे गया एंड देन सेलर्स सडनली थे, लेकिन एट द एंड बायस ज्यादा था, बायस का प्रेशर ज्यादा था, इसलिए वो ऊपर जाते गया, ऊपर शूट अप हुआ एंड देन जाके ये वाला कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर और पैटर्न बना, जो कि है एक हैमर कैंडल। दिस इंडिकेट्स वी कैन गो फॉर अप, एज सिंपल एज दैट। अब फिर से हम लोग अप डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे। कैंडलस्टिक का रिएक्शन फिर से देखा है एंड रिएक्शन के हिसाब से ऊपर ही जाना चाहिए भाई। शूट अप और मोमेंटम देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैंडलस्टिक का मोमेंटम जो था वो धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा था। एज सच इस पॉइंट पे ऊपर नीचे नहीं हो रहा था एंड एज सच इस पॉइंट पे कोई लेवल्स नहीं है। इस पॉइंट पे एक लेवल है, तो ये एक और अपना स्ट्रैटेजी हुआ कि हाँ, गैप फिलिंग। तुम सुने हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर इस पॉइंट पे बीच में कोई लेवल्स नहीं है और डायरेक्ट एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली ये गैप को फिल करेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लिया। एंड ऑल्सो ये कैंडल ने रिएक्शन दिखाया डाउनवर्ड डायरेक्शन का, मतलब इस पॉइंट पे रिएक्शन दिखाया, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। तो क्या हम लोग यहाँ पे अप डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं डाउन डायरेक्शन का ट्रेड भी नहीं लूंगा, बिकॉज ट्रेंड को देखना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा हाई बायस प्रेशर है, इस पॉइंट पे अप ट्रेंड है। ये गैप को एक्चुअल में फिल करना चाहिए अगर हम लोग टेक्निकली देखें, लेकिन कैंडलस्टिक का रिएक्शन के हिसाब से थोड़ा बहुत सेलर्स दिख रहे थे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी अगर ये कैंडल दिखाता है कि हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल ही बनता है, या अगर रेड कैंडल ही नहीं बना पा रहा, तो फिर ऑब्वियसली हम लोग वापस अप डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे। और भाई देख लो, हम लोग ने $100 से $1000 सिर्फ कुछ मिनट्स में निकाल लिए। और फिर से वही बोल रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता। आज मेरा एक्यूरेसी अच्छा है इसलिए हो रहा है। अब छोटा रेड कैंडल भी नहीं बना एंड ऑल्सो मोमेंटम भी नीचे की तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए हम लोग अप डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लेंगे। तो फिर वही बात है कि मैं इतना जल्दी $100 से $1000 निकाल लिया, बिकॉज मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि अगर $100 लॉस हो जाए, बिकॉज मेरे में उतना कॉन्फिडेंस है कि मैं बार बार डिपॉजिट कर सकता हूँ। एंड अगर मैं फियरलेसली ट्रेड करूंगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा। ऑब्वियसली मैं ग्रो करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी मैंने बहुत बार ग्रो कर रखा है। तो वही बात है, अगर तुम्हें प्रॉफिट्स निकालना है, डर के लोगे ट्रेड्स, तो फिर कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अगर तुम गरीब हो, अगर तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है, फिर भी एक्ट करो कि हाँ तुम अमीर हो और फियरलेसली ट्रेड करो। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हाँ, दिस इज द रियलिटी। सो अभी रिएक्शन के हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से और ये गैप को फिल करना चाहिए। स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैं डायरेक्ट सिर्फ $50 का यहाँ पे अमाउंट तो रखा है, लेकिन रिस्क तो मैं बहुत ज्यादा ले रहा हूँ ऑब्वियसली। लेट्स सी। तो क्या इस पॉइंट पे एक लेवल है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्शन दे रहा है इस पॉइंट पे। अगर हम लोग पीछे देखें तो सिर्फ यहाँ पे एक विक है बस, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। स्ट्रॉन्ग लेवल तो ये है। तो प्रॉफिट अपना हो चुका है आराम से, एंड हम लोग ने लिटरली $100 से $1500 तक कंपाउंड किया है। एंड प्रॉफिट भी तुम लोग देख लो भाई, $1389 का प्रॉफिट है। एंड बिना कोई लॉस के अच्छा खासा एक्यूरेसी के साथ हम लोग ने अच्छा खासा प्रॉफिट्स निकाल लिया है। एंड आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि भाई स्ट्रैटेजी के अलावा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं जो कि दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू बी प्रॉफिटेबल इन दिस बाइनरी ट्रेडिंग। इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता था। तो भाई वही है कि मैं चाहता हूँ कि लोग अच्छे से प्रॉफिट निकाल पाए, इसलिए मैंने कम्युनिटी बनाया जिधर हम लोग डेली साथ में बैठ के ट्रेडिंग करते हैं। डेली 2-3 सेशंस होते हैं जिधर सिग्नल्स प्रोवाइड किया जाता है एंड लाइव स्ट्रीम किया जाता है, जिधर स्ट्रैटेजीज डिस्कवर करते हैं, स्ट्रैटेजीज डिस्कस करके यूज़ करके प्रॉफिट्स निकालते हैं। तो वही है कि अगर ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, अगर इंटरेस्ट है ट्रेडिंग के ऊपर, तो फिर तुम ज्वाइन कर सकते हो। दिस कैन बी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड ऑल्सो मैं कुछ सिर्फ प्रमोट करने नहीं आया हूँ, कम्युनिटी इसलिए बनाए ताकि हम सभी लोग मिलकर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि क्या है कि ट्रेडिंग इज अ लोनली जॉब, लोनली प्रोफेशन, जिसमें बंदा ज्यादातर अकेले बैठ के ट्रेड करता है। कभी कभार लोनली हो जाता है, इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाते एंड लॉस हो जाता है। लेकिन वही अगर तुम अपने सेम माइंडसेट जैसे लोगों के साथ बैठ के सबका एनालिसिस शेयर करके एक ही चार्ट पे बैठ के ट्रेड करते हो, दिस ऑब्वियसली हाई चांस की प्रॉफिट ही होगा। दिस अ हाई चांस, बेटर हो जाते हैं। तो वही बात है कि मैं कुछ
प्रमोट नहीं कर रहा, बस एड्रेस कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए जो तुम यूज कर सकते हो। अगर ज्वाइन होना है तो हो जाओ, नहीं होना तो मत हो। मैं कुछ फोर्स नहीं कर रहा। एंड ऑल्सो मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, हर चीज पॉसिबल है। ट्रेडिंग में सक्सेस तुम पाओगे। अभी ये वीडियो समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो वापस देखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। अगर एक्यूरेसी अच्छा रहा, अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आया तो फिर लाइव मार्केट में ट्रेड करो विथ रियल मनी। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो, मुझे पर्सनली मैसेज करो टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।